बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। दुश्मनों ने बलोचिस्तान पर फिर वार किया है। कोयटा के इलाके हजारगंजी की सब्जी मंडी में धमाके के नतीजे में 16 अफराद जाँ बाग जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। डीआईजी कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा ने बताया कि धमाका खेज मवाद आलू की बोरी में रखा गया। जहां बहक होने वालों में 8 अफराद का ताल्लुक हजारा बरादरी से है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचा कदम लेंगे। की तरफ लौटते कोयटा पर दहशतगर्दों का वार। हजारगंजी की फ्रूट और सब्जी मंडी में जोरदार धमाका। पूरा इलाका लर्ज उठा। हर तरफ तबाही मच गई। सब्जियां और फ्रूट दूर दूर तक बिखर गए। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। धमाका सुबह 7:35 पर हुआ, जिस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ थी। वाक़े की इत्तला मिलते पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गयी। इलाके को घेरे में ले लिया। डीआईजी कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया, धमाका खेज मवाद आलू की बोरी में रखा गया। जाँ बहक होने वालों में 8 अफराद का ताल्लुक हजारा बरादरी से है। जो हमारी अभी तक की इत्तला के मुताबिक 16 लोगों की शहादत हुई है, जिनमें 8 लोग हजारा बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। 7 दीगर लोग हैं जो यहाँ के काम कर रहे थे और 1 FC के शहादत है। जख्मियों को बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की धमाके की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर आज़म ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। कोयटा एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बन गया है। डीआईजी कोयटा ने कहा है, हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले फल और सब्जी फरोशों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाती है। इस मौके पर सिक्योरिटी एहलकार मेन गेट्स पर ड्यूटी देने के अलावा मार्केट में गश्त करते हैं। आज सुबह हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद आलुओं के गोदाम पर आए तो जोरदार धमाका हो गया। इसी पर बात करेंगे आसिफ बलोच से। आसिफ, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है जाए वकुआ पर, जहां सुबह 8 बजे के बाद यहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 16 अफराद जाँ बाग हो गए थे। 30 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें BMC अस्पताल और सिविल अस्पताल ज़ख्मियों और डेड बॉडीज़ को मुंतकिल किया गया था। यहाँ पर जो है अब तक जो है जो क्राइम सीन है पार्डन ऑफ कर दिया गया है, आम पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है। CTT हुकाम, पुलिस, FC के एहलकार यहाँ पर इस इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले रखा है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। डीआईजी कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा ने भी यहाँ पर जाए वकुआ का दौरा किया और उनका ये कहना था कि बज़ाहिर लगता है कि यहाँ पर जो धमाकेज़ मवाद नस्ब किया गया था, प्लांटेड था, और इस हवाले से उन्होंने कन्फर्म नहीं कहा। क्या उनका ये कहना है कि इस हवाले से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए डेड बॉडीज़ और जो ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, कुछ जो डेड बॉडीज़ सिविल अस्पताल और कुछ BMC मुंतकिल किया गया था। अब जो शिनाख्त के अमल के बाद लवाकिन को जो डेड बॉडीज़ हवाले करने का सिलसिला भी जारी है। सिविल अस्पताल में 10 से 15 ऐसे ज़ख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगव ने भी जो है ज़ख्मियों की इयादत की, सिविल अस्पताल का दौरा किया। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर अब तक जो CTT हुकाम है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि मोदी पहले मरहले का इलेक्शन हारा तो पाकिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश करेगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मोदी अपने नेटवर्क के जरिए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाएगा। शेख रशीद ने आने वाले 3 माह मुल्की सियासत के लिए अहम करार दे दिए। अदालती फैसलों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दुनिया में
हिंदुस्तान कोशिश करेगा कि अगर मोदी को अपनी ख्वाहिश और अपनी सोचों के मुताबिक वोट नहीं मिलते तो वो KPK और बलूचिस्तान में उनके जो नेटवर्क हैं उनके जरिए दहशतगर्दी की कोशिश करेगा। अब तक तो जितने केसेस हैं वो आसिफ जरदारी पर नवाज शरीफ के हैं और नवाज शरीफ पर आसिफ जरदारी के हैं। एतजाज अहसन जैसे आदमी वो कहते हैं कि ऐसी जमानतों की दुनिया में कोई तारीख नहीं है। आसिफ अली जरदारी की जमानत मुस्तरद की जाए। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नैब ने आसिफ अली जरदारी की दरखास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि आसिफ अली जरदारी ने अदालत को गुमराह किया। साबिक सदर किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं, पाक लेन कंपनी में जमानत मुस्तरद की जाए। एक बार फिर से आपको आगाह करें, आसिफ अली जरदारी की जमानत मुस्तरद की जाए। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नैब ने आसिफ जरदारी की जमानत खारिज करने की इस्तदा कर दी। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आसिफ जरदारी ने दरखास्त जमानत में गलत बयानी की। दीगर मुल्ज़िमान की मिली भगत से नेशनल बैंक से 1.5 अरब का कर्ज लिया और धोखाधड़ी से फ्रंट कंपनी बनाई। साबिक सदर किसी भी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आसिफ जरदारी के खिलाफ तहकीकात कर रही हैं। दरखास्त में साबिक सदर की पाक लेन कंपनी में जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की गई। कराची की एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासों से मुताल्लिक केस की समाअत में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को 26 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर रेफरेंस पेश किया जाए। दौरान समाअत नैब अदालत को बताया गया कि आगा सिराज दुरानी का तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासे बनाने से मुताल्लिक केस की समाअत की गई। समाअत के दौरान आगा सिराज दुरानी को नैब की जानिब से अदालत में पेश किया गया, जबकि नैब के तफ्तीशी अफसर की जानिब से मजीद 15 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। नैब का ये कहना था कि 2 मुल्ज़िमान जिन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल की है, जिसमें एक आगा सिराज दुरानी का दस्ते राज मुल्ज़िम गुलजार है, जिससे तफ्तीश करनी है, अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं की जा सकी है। इस दौरान अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर की सरजनिश की और रिमार्क में करार दिया कि इससे कबल भी जो है इसी बुनियाद पर रिमांड दिया गया था, 14 दिन का रिमांड दिया गया था, लेकिन जो तफ्तीश पहले थी वही प्रोग्रेस अब तक है। कोई नई तफ्तीश जो है वो तफ्तीशी अफसर की जानिब से कोई नई रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जबकि मुल्जिम के वकील की जानिब से भी ये एतराज़ किया गया कि मजीद रिमांड देना खिलाफ कानून होगा। इससे कबल अदालत ने रिमांड दिया था ताकि तफ्तीश को नैब की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल की जा सके और प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है अदालत में पेश की जा सके। अदालत ने नैब की सजा मुस्तरद करते हुए आगा सिराज दुरानी को 26 अप्रैल तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि नैब हुक्काम को यह हिदायत की है कि वो तफ्तीश मुकम्मल करके आइंदा समाअत तक मुकदमे का रेफरेंस भी अदालत में दाखिल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद शाह आपका। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केस में भी जवाब जमा करा दिया। नैब की आसिफ जरदारी की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। जवाब में कहा गया है कि UAE और लिबिया के सदर पाकिस्तान को गाड़ियां तोहफे में मिली। कानून के मुताबिक गाड़ियां सरकारी मिल्कियत थी। आसिफ जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मिली भगत से गाड़ियां हासिल की। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सिर्फ 15% ड्यूटी अदा की गई। कानून के मुताबिक ये सरकारी मिल्कियत की गाड़ियां थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब का बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केसेस में भी जवाब जमा। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना जारी है। शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तिब्बी मुआयना कर रहा है। डॉक्टर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दिमाग और गर्दन में खून की गर्दिश को नॉर्मल बनाने के लिए लाअमल तजवीज़ करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि मियां नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी लाहौर में तिब्बी मुआयना इस वक्त जारी है। इत्तलात के मुताबिक शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तिब्बी मुआयना कर रहा है। डॉक्टर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दिमाग और गर्दन में खून की गर्दिश को नॉर्मल बनाने के लिए लाअमल तजवीज़ करेंगे।
आपको अपडेट करें कि मियां नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी लाहौर में इस वक्त तिब्बी मुआयना जारी है। शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स न्यूरोसर्जन इस बोर्ड में शामिल हैं जो कि उनका तिब्बी मुआयना कर रहा है। डॉक्टर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दिमाग और गर्दन में खून की गर्दिश को नॉर्मल बनाने के लिए लाए अमल भी तजवीज़ करेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि मियां नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में इस वक्त तिब्बी मुआयना जारी है। शरीफ मेडिकल सिटी में डॉक्टर्स का बोर्ड उनका तिब्बी मुआयना कर रहा है। आमदन से ज्यादा साजात केस में हमजा शहबाज नैब लाहौर में पेश हो गए। हमजा शहबाज से नैब मुश्तरका टीम हमजा शहबाज से मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा साजात केस में तहकीकात करते हुए बयान कलम बंद करेगी। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरखास्त पर कार्रवाई के बगैर समाअत मुलतवी कर दी गई है। आमदन से ज्यादा साजात केस में अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे रखी थी। हमजा शहबाज नैब लाहौर में पेश हो गए। इससे पहले पेशी पर आज के दिन की मोहलत मांगी थी। हमजा शहबाज ने ECL में नाम शामिल करने के खिलाफ दरखास्त पर भी समाअत जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान के इस्तीफे के बायस जो समाअत है वो बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। आमदन से ज्यादा साजात केस में हमजा शहबाज नैब लाहौर में पेश हुए हैं। जबकि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस की समाअत हुई। इस्तगासा के दूसरे गवाह सैयद आबिद अहमद से जुराह मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने इस्तगासा की तीसरे गवाह शाहिद अली को तलब करते हुए केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। अदालत के बाहर डॉक्टर बाबर आवार ने मौलाना फजलुर रहमान की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर तंज के तीर बरसाते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की पेटियों की वजह से 6 हफ्तों की जमानत वाले नवाज शरीफ काफी एक्टिव हो गए हैं। आपको एक बार फिर से आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस की समाअत हुई। जो गैर इंसानी फेल हुआ है कोयटा में वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और ये समझना चाहिए पाकिस्तान की सारी सियासी अशराफियत को कि सबसे बड़ी नेमत जो पाकिस्तान को मिली है इतनी लंबी तवील जद्दोजहद के बाद वो अमन है। उसको प्रायोरिटी नंबर 1 बनाएं और जो अपने ज़ाती मसाइल हैं उनको ज़ाती लेवल पे ज़रूर हल करने की कोशिश करें या लें या जो मर्जी मौक़िफ़ इख्तियार करें, लेकिन उनको कौमी मसाइल का पेंट करके अफरा तफरी की सूरत हाल ना पैदा करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब बीमार है, कोई नेक ख्वाहिशात है? नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए, लेकिन उसके साथ ही एक अच्छी खुशखबरी ये है कि 6 हफ्ते की बेल में तीसरे हफ्ते में मौलाना साहब की कुड़िया के बाद नवाज शरीफ साहब एक्टिव। एक और अहम खबर है, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के ताउन से नॉर्वे पुलिस ने इंटरनेशनल कोर्ट मैनेजमेंट ट्रायल मुकम्मल कर लिया है। सेफ सिटीज अथॉरिटी की मुआवनत से डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदी का नॉर्वे की अदालत में ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड किया गया। मोबाइल कमांड वैन और इसके अलावा एडवांस नेटवर्क के जराए लाइव वीडियो के जरिए कैदी और गवाह को पेश किया गया है, जबकि अदालती कार्रवाई के लिए कत्ल के मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने के अलावा अदालत के रूबरू वकला ने कैदी और गवाहान पर जिरह भी मुकम्मल की। इसी पर बात करेंगे हमाद असलम से। हमाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा कोर्लापात जेल में कैद मुलजम का ऑन कैमरा ट्रायल किया गया है। ऑन कैमरा समाअत को नार्वे के शहर ओस्लो से मुंसलिक किया गया। केस की समाअत के लिए ओस्लो की पुलिस, प्रोसिक्यूशन और गवाह नार्वे से लाहौर पहुंचे। इस हवाले से जराये का ये भी कहना है कि लाहौर के इलाका बेगम कोट में गुज़िश्ता साल सोबिया नामी नार्वे नौजाद पाकिस्तानी खतून का कत्ल हुआ था। पुलिस घर के चौकीदार शेर सूद को गिरफ्तार किया तो उसने इंकशाफ किया कि इसने खतून का कत्ल इसके शौहर इसहाक के कहने पर किया। मकतूला सोबिया का कत्ल पाकिस्तान में हुआ और मकतूला के शौहर नार्वे में मौजूद है, इसलिए पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा खतून के कत्ल के अल्जाम में गिरफ्तार मुलजम शेर सूद की ऑन कैमरा केस की समाअत कोर्लापात जेल में हुई। कोर्लापात जेल में ऑन कैमरा समाअत को नॉर्वे के शहर ओस्लो से मुंसलिक किया गया और कैमरे में मुलजम शेर सूद का बयान रिकॉर्ड किया गया। हमाद असलम, आपका बहुत शुक्रिया। उधर पीपल्स पार्टी आज घोटकी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कानपुर महल में बड़े पार शो की तमाम तर तैयारियां फाइनल हो गई हैं। पंडाल में 50,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। 80 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शाम को जालों से खिताब में मुखालफीन पर तनकीद के तीर बरसाएंगे। स्टेज लग गया, पंडाल सज गया। पीपल्स पार्टी का घोटकी में पावर शो।
कानपुर महर में बड़े जलसे की तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी ने कानपुर महर में रंग जमा लिया। हर तरफ पार्टी परचमों बने फ्लेक्सेस की बहार नजर आई। 80 फीट चौड़ा 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। पंडाल में 50,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी धुआंधार खिताब से जियालों का लहू गरमाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेशी के मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने सिंध सरकार पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए। कहते हैं कराची पूरे सिंध को चलाता है और कराची के पास ही पैसे नहीं, असल रकम ही मिल जाए तो कराची म्यूनसिपल कारपोरेशन के माली मामलात हल हो जाएं। हमारे मामलात में मुदाखलत हो रही है, हम खुलकर काम भी नहीं कर सकते। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि उनके पास तो KLACT के बिल की अदायगियों और मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए भी फंड्स नहीं है। कराची ही सिंध को चलाता है और कराची के पास ही पैसे नहीं है। जो ऑक्ट्रॉय का पैसा KMC को मिलना चाहिए, ड्यू शेयर, वो पूरा नहीं मिल रहा। हमारे फंक्शंस भी जो SLGA में दिए गए वो भी बाय नोटिफिकेशन रखे हुए हैं। हम स्मूथली काम भी नहीं कर सक रहे हैं। बहुत सारे एरियाज में इंटरफेरेंस है, बहुत जगहों से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, KDA से। तो ये किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं? तो ये वंस फॉर ऑल इशू रिजॉल्व करना होगा सिंध गवर्नमेंट को। जो ड्यू शेयर हैं DMCs के भी और KMCs के भी, वो देने होंगे ताकि ये सिस्टम भी चले और स्मूथ फंक्शन हो। IMF के साथ उसूली इत्तेफाक हो चुका है। अगले 2 दिन में ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर ने कहा, IMF मिशन अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान आएगा और हुकूमत के साथ तकनीकी तफसीलात तय की जाएंगी। पाकिस्तान में स्ट्रक्चर की सतह पर कुछ चीजें गलत हैं, कुछ फैसले और लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान IMF के पास गया। असद उमर ने अमरीकी और सऊदी हममनसब से मुलाकातें की और इसके अलावा एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मिले। हुकूमत IMF से माहदे के करीब। वफाकी वजीर खजाना असद उमर कहते हैं, आलमी मालियाती इदारे से उसूली तौर पर इत्तफाक हो गया, तफसीलात जल्द तय हो जाएंगी। बट उसूली तौर के ऊपर आप समझ लें कि मोरलेस हमारा इत्तफाक हो चुका है। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में वजीर खजाना ने बताया कि पाकिस्तान एक अरसे से अदायगियों में तवाज़ुन के बहरान से दो चार है। कुछ फैसलों की वजह से IMF के पास जाने पर मजबूर हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी आलमी मालियाती इदारे के पास जाना पड़ा। असद उमर ने अपने इस्तीफे से मुताल्लिक खबरों की भी तरदीद कर दी। वाशिंगटन में असद उमर ने अमरीकी वजीर खजाना से साइड लाइन मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लीगल एंड इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क पर मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। असद उमर सऊदी हममनसब से भी मिले, बामी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर बातचीत की। वजीर खजाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर ताकियू नाको से भी मुलाकात की। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर ने इस्लाहाती अमल को सराहा और ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के भिजवाए 5 अरब रुपए कहां गए? समंदर पार पाकिस्तानियों ने 9 माह के दौरान 16 अरब डॉलर भिजवाए। जराये के मुताबिक रिकॉर्ड में 16 के बजाय 11 अरब डॉलर रह गए हैं। 5 अप्रैल तक ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से ज़ायद थे। इनमें 6 अरब डॉलर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से उधार ले रखे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। अशरफ, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, आपने जैसे फरमाया कि हमारे जो समुद्र पर पाकिस्तानी है, इतनी मेहनत करते हैं वहाँ पे मजदूर भी, खास तौर पे जो धूप में इतनी शदीद गर्मी में कमाई करते हैं, वो यहाँ पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं और उनके पैसे जो है हुकूमत जो अपने अल्लाह तल्लों में उड़ा देती है और ये कहती है कि हम समुद्र पर पाकिस्तानियों को सहूलतें देंगे। ये सहूलतें किस तरह की हैं कि उनके अपने पैसे जाती जो कमाए थे वो भी खा गए। आपने जैसे बताया कि ये 16 अरब डॉलर होने चाहिए थे ये इस वक्त खजाने में, लेकिन 11 अरब डॉलर पड़े हुए हैं क्योंकि जो 17 अरब का दावा करते हैं ये 17 अरब डॉलर का, उसमें से 6 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब और UAE और चाइना से लिए गए। अगर वो निकाल दिए जाएं तो 11 अरब डॉलर बनते हैं, जबकि अब तक जो है समुद्र पार पाकिस्तानी 16 अरब डॉलर से ज्यादा भिजवा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब आपका। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने खबरदार किया है कि पाकिस्तानी DTH इस साल नवंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी DTH सबके लिए अच्छा बिजनेस जनरेट करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय चैनल दिखाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। केबल ऑपरेटर्स पाकिस्तानी चैनल्स ज्यादा दिखाएं, पाकिस्तानी कल्चर प्रमोट करने में मदद मिलेगी। केबल ऑपरेटर ताउन करें, इसी में सबकी बेहतरी है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। वेलकम बैक। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हुकूमत के इकदामात। वजारत दाखिला ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के इकदामात पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली है।
FIA, नेक्टा, कस्टम समेत मातहत इदारे भी रिपोर्ट जमा कराएंगे। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे इस हवाले से। नेक्टा, FIA, कस्टम्स और मातहत इदारे भी अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस बताएंगे डिटेल्स क्या हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की गिरफ्त से निकालने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया है। दहशतगर्दों की माली मुआवनत से रोकने से मुतालिक इकदाम के हवाले से जो पेशरफ्त की गई है, वजारत दाखिला ने नेक्टा, FIA, कस्टम समेत मातहत इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली है। SECP समेत दीगर जो मुतलका इदारे हैं उनके हवाले से जो पेशरफ्त अब तक जमा की गई है, उस हवाले से भी वजारत दाखिला ने तमाम तर जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली है। जबकि होम सेक्रेटरीज अपने अपने सूबों में निचली सतह पर किए गए इकदाम के हवाले से भी वजारत दाखिला को आगाह करें। और वजारत दाखिला ने तमाम सूबों समेत जो मुतलका इदारे हैं SECP और कस्टम और FIA, उनसे 15 अप्रैल को, नेक्टा से 15 अप्रैल को तमाम तर जो रिपोर्ट है वो इस हवाले से जो पेशरफ्त की गई है उस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बैसाखी मेला और खालिसा जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2200 के करीब सिख यात्री खुसूसी ट्रेनों के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर से सिख यात्री स्पेशल ट्रेन के जरिए हसन अब्दाल रवाना होंगे। इतवार को हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब गुरुद्वारा पंजा साहब में होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे, आपको अपडेट करें कि बैसाखी मेले और खालिसा जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2200 के करीब सिख यात्री खुसूसी ट्रेन के जरिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। उधर भारत के लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। इंतखाबी दंगल में सियासी पारा भी हाई रहा। कारकुनान की लड़ाई और दीगर हादसात में 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। पहले मरहले के इख्तिताम पर नरेंद्र मोदी जीत का राग अलापने लगे, बोले जीत के इम्कानात हमारे हक में है। इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल, 91 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। रियासत बिहार में टर्न आउट 50.26% रहा। उत्तर प्रदेश में 59.77, जबकि आसाम में 68% रिकॉर्ड किया गया। दौरान पोलिंग सियासी कारकुनान आपस से बाहर हो गए, मार मार कर एक दूसरे की जान ही ले ली। मोदी सरकार धांधली से बाज न आई। उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस डाले गए वोट बीजेपी को पड़ गए। दूसरे मरहले में पोलिंग 18 अप्रैल को 13 रियासतों में होने जा रही है। कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी के शाइनिंग इंडिया की धज्जियां उड़ा दी। कहते हैं कि मोदी ने इंतखाबात में गुंडागर्दी को हवा दी। बीजेपी पुलवामा हमले के नाम पर वोट मांगती है। भारत लोगों के पास खाने को नहीं और मोदी वॉशरूम बनाने की बात करते हैं। गांव में बिजली नहीं, लेकिन मोदी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। मोदी राफेल फ्रांस से, बुलेट ट्रेन जापान से ले आए तो क्या भारतीय कंपनी से पकौड़े बनवाएंगे? मोदी सरकार चोर चौकीदार बना रही है। फौज के कंधों से सियासी तीर चलाओगे? आज आप डिफ्लेक्ट करने के लिए संस्थाएं सारी बर्बाद कर दी थी, अब फौज बची थी। फौज की आड़ में इलेक्शन लड़ोगे? पहले जब आतंकी हमले होते थे तो इस्तीफे मांगे जाते थे। 8 जवान शहीद हुए थे 2010 में, आज 61 हुए हैं, हाईएस्ट। आपने क्या किया इसे कंट्रोल करने के लिए? क्या ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि 250 किलो RDX? उधर कश्मीरी अवाम ने मकबूजा वादी में लोकसभा इंतखाबात का भारतीय ड्रामा नाकाम बना दिया। कश्मीरियों ने इंतखाबी अमल का मुकम्मल बॉयकॉट किया। मुत्तादिद पोलिंग स्टेशन पर एक भी वोट कास्ट ना हो सका। उधर भारतीय फौज ने बारामूला में कश्मीरी मुजाहिरीन पर पैलेट गन और आंसू गैस के शेल बरसा दिए। भारतीय फौज की फायरिंग से मुत्तादिद कश्मीरी जख्मी हो गए। कठपुतली इंतजामिया ने जिले में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। कश्मीर की आवाम का लोकसभा इंतखाबात का मुकम्मल बाइकॉट, पोलिंग स्टेशन वीरान, अमला वोटर्स की राह तकता रह गया। सोपुर के 5 गांव में एक भी वोट कास्ट न हुआ। बारामूला 1,10,000 से ज्यादा वोट रजिस्टर्ड, वोटों में 5,000 के करीब कास्ट हुए। बारामूला में सबसे कम वोटिंग टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। आनिकपुरा में 8,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटों में से सिर्फ 61 वोट डाले गए। जिला पूंछ में बीजेपी के उम्मीदवार को जबरदस्ती वोट डालने के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बारामूला की नशिस्त पर साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और फारूक अहमद मीर मद्दे मुकाबिल थे।
कच्चे के इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। लठानी गैंग की 1 दर्जन से ज्यादा कमीगाहों को आग लगा दी गई है। खतरनाक झाड़ियों को भी खत्म किया जा रहा है। पुलिस ने डाकुओं के तमाम रास्ते बंद करने का दावा किया है। कच्चे के इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने लठानी गैंग की 1 दर्जन से ज्यादा कमीनगाहों को आग लगा दी। जंगल नुमा खतरनाक झाड़ियों को भी खत्म किया जा रहा है। पुलिस ने डाकुओं के तमाम रास्ते बंद करने का दावा किया है। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां दरियाई रास्ते से कच्चा राजवानी के इलाके में पहुंच गईं। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने ड्रोन से बचने के लिए कैमोफ्लेज मोर्चे बना रखे थे। लठानी गैंग इलाका छोड़कर फरार। पुलिस का कहना है ऑपरेशन को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब एक नजर सोशल एंड क्राइम राउंड अप पर। कराची में शारा फैसल मेट्रो पुल के करीब ट्रॉलर उलट गया। ट्रॉलर में चूने के पत्थरों के बायस ट्रैफिक की रवानी जुज़वी तौर पर मुतासर हुई। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रॉलर हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। रावलपिंडी के इलाके ढो कश्मीरिया में गैस लीकेज के बायस पाइपलाइन में धमाका हुआ है। खातून समेत 5 अफराद जख्मी, फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में थाना शालीमार पुलिस की गुंडागर्दी, 5 रोज़ा गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत, 13 साल बच्चा अदालती बैलेट के जरिए बाजियाब। वालिदा का कहना था थाना शालीमार पुलिस ने बेटे को भूखा प्यासा रखा और खातून को थप्पड़ मारा। थाना शालीमार पुलिस की सहाफियों से भी बदतमीजी, धक्के दिए। जड्डू के करीब दरगाह समन सरकार के जायरीन का रिक्शा बेकाबू होकर नहर में गिर गया। 5 बच्चों समेत 10 जायरीन जख्मी हो गए। जख्मी जायरीन को जड्डू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोट अद्दू के नवाही शहर कस्बा गुजरात में तनख्वाह न मिलने और नारवा सलूक पर जिंदगी का खात्मा करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की सीसीटीवी फुटेज न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है सिक्योरिटी गार्ड ने ड्यूटी पर अमले को मोबाइल और सामान देकर अपने असलहे से खुद को गोली मारी। आज का दिन उन मासूम कलियों के नाम है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के नाम से जानी जाती हैं। कराची के इलाके लियारी के एक नौजवान ने स्ट्रीट चिल्ड्रन को मुल्क का रोशन मुस्तकबिल बनाने का बीड़ा उठा लिया है। उनका अज़्म है कि हर सू इल्म की शमा रोशन करना है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है इशरत खान ने। कहीं बाहर जाते तो हमारे बच्चे कहीं मतलब गलियों में घूमते फिरते नज़र आते थे, तो कुछ पेरेंट्स होते थे तो वो अपने बच्चों को मतलब एजुकेशन के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मुश्किल को शिकस्त देने के लिए एक इरादा ही काफी होता है। लियारी का नौजवान 26 साल औरंगजेब बलोच चाहते हैं लियारी का हर बच्चा तालीम के जेवर से आरास्ता हो। एक टाइम था, रुझान था कि लोग बच्चियों को एजुकेशन की तरफ नहीं लेकर आ रहे थे, तो अभी पेरेंट्स माशाल्लाह बाशऊर हैं तो अपने बच्चियों को एजुकेशन की तरफ लेकर आते हैं। लियारी के इस छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों के हौसले बुलंद और आंखों में रोशन मुस्तकबिल के दीप जलते साफ दिखाई देते हैं। मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी, बच्चों को तालीम दूंगी। बड़े होकर स्कूल खोलूंगा, कोई गरीब बच्चे होंगे उसको पढ़ाएंगे और उसकी मदद भी करेंगे। CFC स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 200 से जायद है, जो न सिर्फ तालीम बल्कि खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। औरंगजेब बलोच का मकसद लियारी में सिर्फ और सिर्फ इल्म के मतलाशी इन बच्चों की प्यास बुझाना है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे कलम की ताकत को थाम कर बहुत खुश दिखाई देते हैं। इल्म की रोशनी समेटने वाले इन बच्चों का अज़्म न सिर्फ बुलंद बल्कि हौसले उससे भी ज्यादा पुख्ता है। कहते हैं पढ़ लिख कर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ इशरत खान, न्यूज़ कराची। अब आपको बताएं कि अमेरिका मेक्सिको सरहद पर चेकिंग के दौरान रोती बच्ची की तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो का अवार्ड जीत लिया। जजेस ने कहा कि तस्वीर मुनफरद किस्म के नफ्सियाती तशद्दुद को उजागर करती है। फोटोग्राफर जॉन मोन ने हाइंड्रस से ताल्लुक़ रखने वाली मां और उसकी बच्ची की तस्वीर गुज़िश्ता साल जून में उस वक्त ली जब उन्हें गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने पर तहवील में ले लिया गया। तस्वीर शाया होने पर गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वाले वालिदैन को बच्चों से अलग करने की पॉलिसी पर शदीद तनकीद हुई और ट्रंप को पॉलिसी बदलनी पड़ी। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई।
लाहौर और गिरदोनवा में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद मुल्तान डिवीजन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, सिब्बी और अतराफ के मुसलसल 10 घंटे बारिश जारी रही, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश। सिब्बी में मुसलसल 10 घंटे से बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात ने आंधी, बारिश और जालाबारी के पेश नजर फसलों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। लाहौर और गिरदनवाह में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में तेज आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कमालिया में बारिश के बायस बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड, हजारा, पिशावर, मर्दान, कोहान, बन्नू, डीआई खान डिवीजन, बलोचिस्तान, कोयटा, योब, सिब्बी डिवीजन, बालाई पंजाब, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद और कश्मीर के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। जानिब कराची समेत सिंध भर में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गुज़श्ता रोज दर्जा हरारत मिठी, शहीद बेनजीराबाद 43, दादू और हैदराबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल के मैदान से खबर यह है कि आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी आज इस्लामाबाद के निजी मॉल में नुमाइश के लिए रखी जाएगी, जिसके बाद अगले 2 रोज ट्रॉफी लाहौर और कराची की सैर भी करेगी। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी आज भी इस्लामाबाद की सैर करेगी। ट्रॉफी आज निजी मॉल में नुमाइश के लिए रखी जाएगी, जिसके बाद ट्रॉफी को लाहौर और कराची की सैर करवाई जाएगी। चमचमाती ट्रॉफी गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पहुंची, जहां तकरीब में कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था, कौमी टीम का मिडल ऑर्डर मजबूत है, कोशिश करेंगे इंग्लैंड से सीरीज और वार्म अप मैचेस में कोताहियां दूर करें। मिडल ऑर्डर जो है स्ट्रांग है और हम कोशिश करेंगे जो भी लड़के हम सिलेक्ट करें और जो भी टीम हमारी जाए। ऑब्वियसली बेस जो है वो ओपनिंग स्लॉट से ही बनेगी, लेकिन मिडल ऑर्डर भी हमारा अच्छा है, तो मुझे उम्मीद है कि सब अच्छा परफॉर्म करें। सरफराज ने